Hello everyone and welcome back to with Don't Stop Learners. Today I am going to teach you how to use personal pronoun in a sentence. Today is first practice test of personal pronoun by DSL. Don't Stop Learners. First question is I am a teacher. What is used I in this sentence? Is nominative case, objective case, possessive pronoun एंड पजेसिव एडजेक्टिव। ये आई इस सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है? आई इज ऑलवेज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सो आई द करेक्ट आंसर इज नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस इज ऑल्सो कॉल्ड एंड एज अ सब्जेक्टिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। So, nominative case is correct answer and I is used in this sentence as the subject of the verb. And the second question is that these pens are your. How your इस sentence में कैसे use हुआ है? For example, nominative case, objective case, possessive case and adjective. Yours means as a object of the sentence because it is used as the last in the sentence, so it is the object of the sentence. So this the correct answer is objective case क्योंकि यहाँ पर your object की तरह यूज हुआ है, these pens are yours, so objective case is right. And the question number 3, the pronouns of nominative case are used as. जो प्रोनाउंस होती है नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस की, वो कैसे यूज की जाती हैं? नॉमिनेटिव केस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कहलाता है ये, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो ये कैसे यूज होता है इन अ सेंटेंस? जो प्रोनाउंस होती है नॉमिनेटिव केस की, वो कैसे यूज होती है इन अ सेंटेंस? फर्स्ट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड object of the verb and subject of the preposition and used as an adjective. क्या ये एडजेक्टिव की तरह यूज होती है या ऑब्जेक्टिव की तरह यूज होती है या सब्जेक्ट ऑफ द preposition की तरह यूज होती है? तो द करेक्ट आंसर इज ए, इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्योंकि प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये सब्जेक्ट की तरह पर यूज होती हैं, हम इनको ऑब्जेक्ट पे यूज नहीं करते हैं। करेक्ट द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4, नाजरीन एंड मोनिका आर वेरी इरेगुलर इन हर हैबिट्स। तो हाउ हर की जगह यहाँ पर हर कैसे यूज हुआ है? यहाँ पर यहाँ इट, क्योंकि हमें इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, तो यहाँ पर हर ये रोंग होगा, यहाँ पर इट इज रोंग हेयर। तो व्हाट इज द करेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ हर? देयर, देयर्स, दे एंड देम। व्हाई वी यूज दे, देयर्स, देम, देयर? Because Nazreen is also one person and Monica is also two person. So when we use two person in a sentence, we use plural form. So Nazreen and Monica are very irregular in her habits. It is wrong answer. What we use in place of her? There is a right answer. A is right answer because Nazreen and Monica are वेरी इरेगुलर इन देयर हैबिट्स, क्योंकि हमने यहाँ पर दियर्स को प्लूरल में यूज किया है क्योंकि यहाँ पर नाज़रीन 1 पर्सन एंड मोनिका 2 पर्सन जब यूज किए जाते हैं तो हम प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। अगर हम दियर्स यूज करते तो इट इज कॉल्ड एज पजेसिव प्रोनाउन।
तो पजेसिव प्रोनाउन के लिए हमें किसी चीज को इंडिकेट करना होता है जो उसकी है। दे इज ऑलवेज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम इसको भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि दे हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। एंड देम इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और देम ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह यूज होता है, इसलिए हम देम को भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर इज दियर। नाजरीन एंड मोनिका आर वेरी इरेगुलर इन देयर हैबिट्स। The next, question number 5. The presents are for you and I. In this sentence, I कैसे यूज हुआ है? Correct answer, the present are for you and my. It is wrong sentence because my is used as a possessive adjective. Because this sentence is wrong because possessive adjective always need a noun. इसके आगे हम नाउन को यूज करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन इसके आगे यहाँ पर आई के आगे कोई पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ है, इसलिए इट इज रॉन्ग सेंटेंस। द सेकेंड इज द प्रेजेंट आर फॉर यू एंड माइन। इट इज रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज देयर इज यूज्ड पजेसिव प्रोनाउन, so it is wrong. The last is the present for you and me. In this sentence, me is used as object of the sentence. You and me. You and me is used as the object of the sentence, so it is right answer. The present for you and I. It is wrong because it is repeat again. ये तो सेम रिपीट हो गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। So mine, my is a possessive adjective. It is always need a noun, and mine is also possessive pronoun. It use alone. Question number 6. My uncle asked my brother and to dinner. What we fill in the blank space? Me, mine, I, and my. In this space, we fill me. Me is used as a me is right answer. My uncle asked my brother and me because me is right answer in this sentence. Mine is not used, and I also not used because I is not used as a object of the sentence, and my is always need a noun because it is an adjective. So me is the correct answer. Question number 7. The pronoun of is blank is used after the word let. जब हम वर्ड लेट को यूज करते हैं तो कौन सी प्रोनाउन को यूज किया जाता है आफ्टर द वर्ड लेट? द नॉमिनेटिव, objective, possessive, and adjective. So the right answer is objective case is always used after the word let. Possessive pronoun, objective case is always used after the word let. The next question is question number 8. When the pronoun of the first, second, and third person used in a sentence together, what is the sequence of the pronoun when we use first, second, and third person in a sentence? So the right answer is first person, second person, and third person. Not third person, second person, and first person. It is not. The right answer is second person, third person, and first person. It is right answer. जब हम तीन पर्सन को यूज करते हैं इन अ सेंटेंस, तो हम सेकंड पर्सन से बात करते हैं, आफ्टर दैट थर्ड पर्सन, एंड आफ्टर दैट हम अपने आप के बारे में बताते हैं एज अ सब्जेक्ट. So it is right answer and it is also wrong. The next question is question number 9. The personal pronoun it is used as the subject of the sentence. It used as the subject of the sentence to emphasize the. जब हम पर्सनल प्रोनाउन इट को यूज करते हैं टू एम्फेसाइज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये किस चीज को एम्फेसाइज करता है? इट. नाउन एंड प्रोनाउन,
verb and preposition, adjective and adverb. The right answer is A, noun and the pronoun. The next last question is question number 10. Possessive pronouns are not used before. हम possessive pronoun को किसके आगे यूज नहीं करते हैं? Possessive pronouns are not used before preposition, verb, adverb and noun. The right answer is noun because we don't use possessive pronouns before a noun. So thank you. Have a nice day.